18 जून 1576 राजस्थान की अरावली घाटियों में गूंज उठी तलवारों की टकराहट और इतिहास ने देखा एक ऐसा युद्ध जो न केवल साम्राज्यों की शक्ति बल्कि आत्मसम्मान, नीति और स्वतंत्रता की परख बन गया। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया, पर मेवाड़ की आत्मा जिंदा रही। राजा उदय सिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने 1572 में राजगद्दी संभाली और एक ही शपथ ली, मेवाड़ की भूमि स्वतंत्र रहेगी, चाहे इसके लिए प्राण क्यों न देने पड़े। अकबर का सपना था एक एकीकृत भारत जहां सब शाही शासन के अधीन हो, पर मेवाड़, अरावली की चोटियों में बसा वह छोटा सा राज्य अकबर की उस एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। अकबर ने कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, राजदूतों के माध्यम से, उपहारों के माध्यम से, पर प्रताप झुके नहीं। उनके लिए यह केवल संधि नहीं बल्कि गुलामी का करार था। जब कूटनीति असफल हुई तब तलवारों की भाषा ही अंतिम मार्ग रह गई। अरावली की गोद में स्थित एक संकीर्ण दर्रा, हल्दी घाटी। यहाँ की मिट्टी हल्दी सी पीली थी, पर इस दिन वही भूमि लाल रंग में रंग गई। यह भूभाग प्रताप के पक्ष में था। पहाड़ी रास्ते, संकरे मोड़, घोड़े और धनुर्धर, ऐसा रणक्षेत्र जहां मुगलों की भारी सेना का फायदा मिट जाता था। एक और थे राजा मानसिंह प्रथम, आमेर के शासक, अकबर के विश्वसनीय सेनापति। लगभग 10,000 सैनिक, जिनमें राजपूत, मुगल, तुर्क और पठान सब सम्मिलित थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप मात्र 3 से 4,000 योद्धाओं के साथ। उनके साथ अफगान सेना नायक हाकिम खान सूर, राजपूत सरदार बीदा झाला और भील नायक राणा पूंजा। मेवाड़ की सेना कम थी, पर उसकी प्रेरणा, स्वराज अपार थी। सुबह की पहली किरण के साथ रणभूमि गूंज उठी। जय एकलिंग जी के नारे से प्रताप की सेना ने हमला बोला। मेवाड़ की टुकड़ियां तूफान की तरह टूट पड़ी। मुगलों की अग्रिम पंक्ति पीछे हटने लगी, बनास नदी तक। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा, कई सैनिक भयभीत होकर नदी पार भाग गए और 5-6 कोस तक नहीं रुके, पर तभी एक झूठी पुकार गूंजी, सम्राट अकबर स्वयं आ रहे हैं। मुगल सेना ने फिर से गठन संभाला और युद्ध का रुख बदल गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, महाराणा प्रताप स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़े। उनका लक्ष्य था मानसिंह का हाथी, पर इसी बीच उनका घोड़ा चेतक गंभीर रूप से घायल हुआ। मुगल सेना का पलड़ा भारी था। तभी प्रताप के वफादार सरदार बीदा झाला ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उन्होंने महाराणा का प्रतीक ध्वज लेकर स्वयं को राणा घोषित किया, ताकि असली प्रताप को बच निकलने का समय मिले। वह शहीद हुए, पर मेवाड़ की आत्मा को बचा गए। घायल चेतक ने अंतिम छलांग लगाई, अपने स्वामी को सुरक्षित पार कराया और वहीं गिरकर अमर हो गया। युद्ध 4 घंटे चला और जब धूल थमी, मुगल सेना ने मैदान अपने कब्जे में रखा। पर क्या वे विजयी थे? महाराणा प्रताप जीवित थे। मेवाड़ का राज्य भले झुका, पर टूटा नहीं। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा कि मुगलों की हानि 150, पर बदायूनी ने सैकड़ों के मरने की बात कही। यह विरोधाभास दर्शाता है कि सत्ता सत्य को अपने ढंग से लिखती है। अकबर स्वयं इस युद्ध से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मानसिंह से महीनों तक बात नहीं की, क्योंकि असली विजय तब होती जब प्रताप पकड़े जाते, और वह हुआ नहीं। युद्ध के बाद भी प्रताप नहीं थमे।
उन्होंने अरावली की घाटियों से छापामार युद्ध शुरू किया। रात के हमले, पर्वतीय रास्ते, भीड़ धनुर्धर और धीरे धीरे मुगल शासन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। भामा शाह के आर्थिक सहयोग से प्रताप ने सेना पुनर्गठित की और 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा, जहां उन्होंने सुल्तान खान और बहलोल खान को युद्ध में मार गिराया। दिवेर में प्रताप ने न केवल अपना खोया प्रदेश लौटाया, बल्कि अपने अस्तित्व का प्रतिशोध लिया। अकबर ने जीवन भर दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध शायद हार या जीत का नहीं, बल्कि सम्मान का युद्ध था। मुगल सेना ने मैदान जीता, पर महाराणा प्रताप ने इतिहास जीता। उन्होंने सिद्ध किया कि साम्राज्य तलवार से टिकते हैं, पर स्वराज आत्मा से टिकता है। हल्दी घाटी आज भी याद दिलाती है कि कभी-कभी रणनीतिक गतिरोध ही राष्ट्रीय चेतना की सबसे बड़ी विजय बन जाता है।